आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या आप जानते हैं कि भक्त नामदेव जी के बीठल महाराज कौन हैं? दोस्तों, यह वृतांत मुझे 2-3 हिस्सों में आपको सुनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें व्याख्यात्मक जो हिस्सा है वह कुछ लंबा हो जाता है। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले शब्द बीठल से हमें क्या भ्रम हो जाता है। दोस्तों और भक्तों, भक्त ज्ञानदेव जी के शब्द साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब में तब ही अंकित हो सकते थे यदि उनका आशय सतगुरु जी के आशय से संपूर्ण रूप से मिलता हो। गुरु आशय से मेल न खाने वाली वाणी गुरु मत के दृष्टिकोण से कच्ची वाणी कही जाती है। कच्ची वाणी का साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब में कहीं स्थान नहीं है, नहीं तो संपूर्ण रूप से इसके लिए गुरु पद का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि गुरु तो केवल वही है जिसमें कमी की कोई बात ही नहीं होती, जो हर तरफ से संपूर्ण, सुंदर और त्रुटिहीन है। इसलिए भक्त नामदेव जी की किसी कच्ची अवस्था की कोई कविता श्री गुरु ग्रंथ साहब में नहीं मिल सकती। दोस्तों, यह तो संभव हो सकता है कि नामदेव जी ने कभी किसी समय किसी मूर्ति की पूजा की हो, इसका नाम भी चाहे बीठल ही हो, परंतु हमारा भरोसा सिर्फ इस बात पर है कि नामदेव जी की मूर्ति पूजा की अवस्था वाली किसी कच्ची वाणी को श्री गुरु ग्रंथ साहब में स्थान नहीं मिल सकता था। नामदेव जी ने वह चाहे किसी भी कारण से लिखी हो, हमारा दूसरा विश्वास यह है कि नामदेव जी को किसी मूर्ति पूजा में से परमात्मा नहीं मिला, किसी ठाकुर को दूध पिलाने से परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। नामदेव जी द्वारा शब्द बीठल के प्रयोग करने से यह अंदाजा लगाना कि नामदेव बीठल मूर्ति के पुजारी थे, भारी भूल होगी। क्यों? क्योंकि इस शब्द का प्रयोग तो सतगुरु जी ने भी किया है। क्या इस तरह सतगुरु जी भी किसी समय बीठल मूर्ति के पुजारी कहे जा सकते हैं? दोस्तों, आइए देखते हैं कि रामकली महल्ला 5वां के छंद में क्या आया है। नाम नरहर निधान जिनकै, रस भोग एक नारायणा, रस रूप रंग अनंत बीठल, सास सास ध्यायणा। सब दिन के समरथ पंथ बिठुले, हौ बल बल जाओ, गावन भावन संतन तोरे, चरण उआ के पाओ। देवगंधारी महल्ला 5वां, यह साहब श्री गुरु अर्जन देव जी की वाणी है। इसी प्रकार सोरठ महल्ला 5वां में, भयो कृपाल सरब को ठाकुर, सगरो दुख मिटायो, कहु नानक हऊ में भीत गुर खोई, तो दयार बीठल बीठलो पायो। इसी प्रकार साहब श्री गुरु अर्जन देव जी गौड़ी राग में यह पंक्ति लिखते हैं। ऐसो परचौ पायो, करी कृपाल दयाल बीठुले, सतगुर मुझे बतायो रहाओ। आगे सारंग राग में साहब श्री गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि भक्तन की टहल कमावत गावत, दुख काटे ताके जन्म मरण, जाको भयो कृपाल बीठुला, तिन हर हरे अजर जरन। दोस्तों, इसी प्रकार सारंग राग में जीवत राम के गुण गाए, करहु कृपाल गोपाल बीठुले, बिसर न कबहि जाए। दोस्तों, अब आपको बीठल के स्वरूप के बारे में बताता हूँ। हम लोगों की कहानियाँ सुन सुनकर भक्त नामदेव जी को बीठल मूर्ति का पुजारी बनाए जा रहे हैं। पहले यह तो देख लें कि जिस बीठल का भक्त नामदेव जी उल्लेख करते हैं
उनका स्वरूप वे क्या बयान करते हैं। यानी कि भक्त नामदेव जी की वाणी में ही वो बीठल का क्या स्वरूप है। तो दोस्तों, यह राग आसा में आया है। ईब है बीठल, ऊब है बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थान थनंतर नामा प्रणवै, पूर रह्यो तू सरब मही। इसके साथ ही राग गुजरी के अंदर इनकी वाणी में आया है। कौन कहे किण बूझिए, रमैया आकुल की बाई, रहाओ ज्यो आकाश घड़ुअलो, मृग तृष्णा भरया, नामे चे स्वामी बीठलो, जिन तीने जरया। एक और धनासरी राग में इनकी रचना है। तेरा नाम रूढ़ो, रूप रूढ़ो, अतिरंग रूढ़ो, मेरो रामैया, रहाओ साधिक सिद्ध सगल मुन चाहहि, बिरले काहू डीठला, सगल भवन तेरो नाम बालहा, त्यो नामे मन बीठला। दोस्तों, यहाँ बीठल का भाव कृष्ण की मूर्ति बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रहाऊ की पंक्ति में उसको रामैया कहकर संबोधित किया गया है। जिसको रामैया कहते हैं उसको अंतिम चरण में बीठुला कहा गया है। नामदेव जी का रामैया और बीठल एक ही हैं। यदि यह कृष्ण उपासक होते तो इसमें रामैया शब्द न आता। आगे गौंड राग में है। मोको तारले रामा तारले, मैं अजान जन तरबे न जानो, आप बाप बीठला बाह दे। नामदेव जी का बीठल सर्वव्यापी राम है, जो ध्रुव और नारद आदि को उच्च पदवी देने वाला है। देखते हैं गौंड राग में यह समूह शब्द। आज नामे बीठल देखिया, मूरख को समझाओ रे, रहाओ नामे सोई सेव्या, जह देहुरा न मसीत। यह बिलावल गौंड में आया है। नामदेव का बीठल ना किसी विशेष मंदिर में है और ना ही किसी मस्जिद में है। दोस्तों, आगे आता है। लोभ लहर अत नीझर बाजै, काया डूबे केसवा, संसार समुंदे तार गोविंदे, तार ले बाप बीठला, रहाओ अनिल बेड़ा हऊँ खेव न साको, तेरा पार न पाया बीठला, होहु दयाल सतगुर मेल तू, मोको पार उतारे केसवा, नामा कह हौ तर भी न जानो, मोको बाह देह बीठला। राग बसंत की यह रचना है। नामदेव जी का केशव, गोविंद तथा बीठल एक ही हैं, जिसके आगे नामदेव जी प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे गुरु मिला। इसी तरह मल्हार राग में मोको तू ना बिसार, तू ना बिसार, तू ना बिसारे रामैया, रहाओ सूद सूद कर मार उठायो, कहा करो बाप बीठला। दोस्तों, यदि यदि नामदेव जी किसी बीठल मूर्ति के पुजारी होते तो वह पूजा आखिर में तो बीठल के मंदिर में जाकर ही हो सकती थी, तथा बीठल के मंदिर में प्रतिदिन जाने वाले श्री नामदेव जी को ये पांडे धक्के क्यों मारते। इस मंदिर से धक्के खाकर श्री नामदेव जी बीठल के आगे पुकार कर रहे हैं। यह मंदिर बीठल का ही होगा, परंतु भक्त नामदेव जी अपने उस बीठल के आगे पुकार करते हैं, जिसको वे रामैया भी कहते हैं। बीठल मूर्ति श्री कृष्ण भगवान की है। किसी एक अवतार की मूर्ति का पुजारी अपने इष्ट को दूसरे अवतार के नाम से याद नहीं करता है। यहाँ से धक्के पड़ने की यह बात से स्पष्ट है
कि इससे पहले श्री नामदेव जी कभी किसी मंदिर में नहीं गए थे, ना ही किसी मंदिर में पड़ी बीठल मूर्ति के वे पुजारी ही थे। इसी तरह राग कान्हड़ा में ऐसो राम राय अंतर्जामी, जैसे दर्पण माहे बदन परवानी, रहाओ बसै घटा घट लीप न छीपै, बंधन मुक्ता जात न दीसै, पानी माहे देख मुख जैसा, नामे को स्वामी बीठल ऐसा। दोस्तों, श्री नामदेव जी का बीठल प्रत्येक जीव के अंदर विराजमान है और बंधनों में नहीं फंसता। दक्षिण में लोग किसी मंदिर में स्थापित बीठल को पूजते होंगे, जिसको वे ईंट पर बैठाकर विष्णु या कृष्ण समझते हैं। परंतु प्रत्येक कवि को अधिकार है कि किसी पुराने शब्द को नए अर्थ में भी प्रयुक्त कर ले। जैसे साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने शब्द भगवती का प्रयोग अकाल पुरख परमात्मा के अर्थ में किया है। नामदेव जी इस शब्द में बीठल का अर्थ परमात्मा के अर्थ में किया है। नामदेव जी इस शब्द में बीठल का अर्थ ईंट पर बैठा हुआ कृष्ण नहीं करते। उनका भाव है वह प्रभु जो माया के प्रभाव से दूर है। शब्द राम और बीठल को एक ही भाव में प्रयुक्त कर रहे हैं। बीठल विष्ठल स्थल, वे दूर, माया के प्रभाव से दूर, स्थल का मतलब टिका हुआ। ज्यों प्रगास्या माटी कुंभेऊ, आप ही करता बीठल देऊ। नामदेव जी का बीठल प्रभु आप ही सभी को पैदा करने वाला है। बस ये 9 शब्द नामदेव जी के हैं, जिनमें उन्होंने बीठल शब्द का प्रयोग किया है। कहीं भी यह शक करने की गुंजाइश मात्र भी नहीं है कि नामदेव जी किसी मूर्ति का उल्लेख कर रहे हों। पाठक सज्जन लोग यह बात भी ध्यान में रखें कि यदि 9 बार शब्द बीठल का प्रयोग करने से नामदेव जी पर मूर्ति पूजा का शक जा सकता है, तो साहब श्री गुरु अर्जन देव जी ने भी इस शब्द का प्रयोग 6 बार किया है। नामदेव जी तथा मूर्ति पूजा के बारे में अब कुछ विचार करते हैं। परंतु अभी तो हमने देखा कि मूर्ति पूजा के बारे में नामदेव जी के अपने विचार क्या हैं। सतगुरु मिले ता सहसा जाई, किस हौ पूजो दूजा नदर न आई। एक पाथर कीजे भाओ, दूजे पाथर धरिए पाओ। जे ओहु दे ता ओहु भी देवा, कहे नामदेव हम हर की सेवा। राग गुजरी में यह रचना नामदेव जी की है। इसी प्रकार राग गौंड में है, भैरव भूत शीतला धावै, खर वाहन उहु छार उड़ावै। हौ तो एक रमैया ले हौ, आन देव बदलावन तै हौ रहाओ। आगे गौंड राग में हिंदू पूजे देहुरा, मुसलमान मसीत, नामे सोई सेवया, जहां देहुरा ना मसीत। नामदेव जी का इष्ट फिर कौन हुआ? नामदेव जी किस इष्ट के उपासक थे? यह निर्णय भी उनकी वाणी में से ही मिलता है। कहा करो जाति, कहा करो पाती, ना राम को नाम जपो दिन राती। रहाओ भगत करो हर के गुण गावो, 8 प्रहर अपना कसम ध्यावो। आशा नामदेव। इसी प्रकार राग धनाश्री में
हमरो करता राम स्नेही, कृपा करी जन अपने ऊपर, नामदेव हरि गुण गाए। इसी प्रकार राग धनाश्री में यह पंक्ति आई है। दीन का दयाल माधो गर्भ परहारी, चरण शरण नामा बलि तिहारी। आगे आता है राग तोड़ी में मूरख नामदेव राम ही जाने। आगे आता है राग तोड़ी में पतित पवित भय राम कहते ही रहाओ। राग तेलंग में आता है नामे चे स्वामी बख्संद तू हरि, जिस माधो राम हरि तथा अल्लाह को नामदेव जी अपना इष्ट जानकर सिमरते हैं, उनका सिमरन करते हैं, उसके स्वरूप के बारे में कहते हैं, वह प्रत्येक स्थान पर मौजूद है। समूह जगत उसी से बना है तथा उसका आश्रय लेने से जगत की माया का प्रभाव दूर हो सकता है। वह समूह संसार का स्वामी है। एक अनेक व्यापक पूरक जत देखो तत सोई, घट घट अंतर सर्व निरंतर केवल एक मुरारी। यह राग आसा में आया है। इसी प्रकार पहल पुरसाबिरा अथोन पुरसादमरा, अस गा अस उस गा, हरि का बागरा नाचै पिंघी मह सागरा रहाओ। भ्रम भ्रम आए तुम चे दुआए, हौजी आलाते निवारणा जन कारणा। इसी प्रकार राग तेलंग में पंक्ति आई है। नी की तेरी बिगारी, आले तेरा नाव, चंदी हजार आलम एकल खाना। इस इष्ट की प्राप्ति का साधन भी आगे बताया गया है। इस परमात्मा के सिमरन की दात नामदेव जी लिखते हैं कि सतगुरु तथा साध संगत से ही हमें प्राप्त हुई हैं। छिपे के घर जन्म दैला, गुर उपदेश भैला, संतः कै प्रसाद नामा हर भेटुला। आगे आता है राग सोरठ के अंदर नाद समाइलो रे, सतगुर भेटले देवा रहाओ, गुर प्रसादी जानिया जन नामा सहज समान्या। इसी प्रकार आगे राग सोरठ में आता है निज भाव भया भ्रम भागा, गुर पूछे मन पतियारा, गुर पूछे मन पतियागा, गुर चेले हैं मन मान्या जन नामे तत्व पछान्या। दोस्तों आगे राग तोड़ी में आता है संता मधे गोविंद आच्छे। इसी प्रकार राग बिलावल में आता है सफल जन्म मोकौ गुरु कीना, ज्ञान अंजन मोकौ गुरु दीना। इसी प्रकार राग गौण में आता है नामदेव नारायण पाया, गुर भेटत अलख लखाया। दोस्तों यह वृतांत आगे भी चलने वाला है, समय इजाज़त नहीं देता, इसलिए आज इसको भाग 1 में यहीं पॉज करते हैं। आगे आने वाले वृतांत में भक्त कबीर साहब, भक्त रविदास जी तथा सतगुरु जी की गवाही का वृतांत इसी के क्रम में चलेगा। दोस्तों यहाँ यह वृतांत समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। आपको यह वृतांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाइए। कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखिए, अपनी राय दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। दोस्तों यह आपको कैसा लगा? अपने कमेंट्स अवश्य दीजिए। तो दोस्तों भक्त नामदेव जी की जय, भगवान बीठल की जय।
दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।